हरियाणा के युवाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस तरीके के भूल भुलैया में उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं, उस विषय पर आज यहां हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंजाब में आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आई और तब से लेकर अब तक 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी पंजाब के युवाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है और इस कामयाबी के साथ दी है कि एक भी भर्ती कहीं कोर्ट में नहीं अटकी हुई है, कहीं कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जितने भी युवाओं ने ज्वाइन किया वो छोड़ छोड़ के नौकरी शिफ्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। तो एक बिल्कुल क्लीन तरीके से 60,000 नौकरी पंजाब के अंदर दी गई। इसके ठीक उलट हरियाणा का युवा इस तरीके से नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, मान लो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, उसको कुछ पता नहीं है कि आगे का रास्ता कहां जाता है, वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा तो नौकरी ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन सी भर्ती में सालों तक चक्कर कटाने के बाद फिर वो कोर्ट में अटक जाएगी। ये सारी चीजें हरियाणा में इस वक्त हो रही हैं। मैं एक उदाहरण देके आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये भूल भुलैया कैसा है जो नायब सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में रचा है। अभी तक ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में इन्होंने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर निकाली, ऐसा सरकार का दावा है। उन 2 लाख में से आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि भर्ती प्रक्रिया जिनमें पूरी हुई वो सिर्फ 1,20,000 है। मतलब जो भूल भुलैया के आखिरी सिरे तक पहुंचने का प्रयास कर पाए वो बच्चे 1,20,000 हैं। इन 1,20,000 में से 25,000 के करीब युवा ऐसे हैं जिनका पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन किया गया और फिर वो ग्रुप सी या ऊपर के पदों पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी वो अल्टीमेटली पद खाली हो गए। 1,20,000 में से उसको माइनस कर दीजिए। 20,000 से ज्यादा, 25,000 ऐसे युवा हैं। 20,000 से ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो अलग अलग केसेस में कोर्ट में आज भी धक्के खा रहे हैं युवा, वो कोर्ट में अटकी हुई हैं। और इस 11 साल के अंतराल के दौरान जब इन्होंने ये नौकरियां देने का ये दावा कर रहे हैं, उस दौरान 50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जब ये नई नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो 50,000 रिटायर भी हो गए। तो अगर 1,20,000 के आंकड़े में से आप इफेक्टिवली देखें कि नई नौकरियां कितनी दी, तो 50,000 माइनस कर लीजिए, 25,000 जो पद छोड़ के दूसरे पद पे आ गए वो माइनस कर लीजिए, और 20 से 1,000 नौकरी जो कोर्ट के चक्कर में उलझी हुई हैं वो आप उनको जमा घटा करके देखेंगे तो 11 साल के अंतराल में ये 20-25 हजार सरकारी नौकरी अभी तक हरियाणा की सरकार ने दी है।